नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर। मैं रजत देवगन। एक और दिन बाजार पे बिकवाली देखने को मिली और लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जब बाजार गोते पे गोता लगा रहा है। आज डैमेज उतना नहीं था, लेकिन बिकवाली तो है, खरीदारी का तो मूड है नहीं। ऊपर से एक बार 26,100 के लेवल के नीचे चले गए थे, टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन फिर वापसी कर ली। अच्छा, जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट कर रखा था, वो आज हाईलाइट पॉइंट था। तो ऐसा लगा कुछ अच्छा सा बोलना चाहते हैं, क्योंकि वैसे नहीं हमको समझ में आती ना कि कभी अच्छा बोल देते हैं, कभी कुछ खराब बोल देते हैं। तो आज ऐसा लगा कि कुछ तारीफ करने वाले हैं। क्या हुआ यह है कि उन्होंने बोला जिस तरीके से भारत ने रशिया से बहुत एग्रेसिव तरीके से तेल खरीदना घटाया है, उससे वो संतुष्ट हैं। भैया मजे आ गए। लेकिन साथ ही ये बोल दिया कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे खुश नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है भारत से। बोलने की क्या जरूरत है, सच्ची में बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है, तो घटा ही देते एकदम से। और ट्रेड डील की बात कर जाते, ट्रेड डील की बात नहीं करी, ना ही टैरिफ घटाने की बात की है। लेकिन चलो, वो ये तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे थोड़े नाराज हैं, खफा हैं, अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है। अब इशारों में कुछ कहना जरूर चाहते हैं, लेकिन बाजार में आज उसका कुछ इंपैक्ट दिखा नहीं। हुआ यह कि 26,143 के लेवल पे ओपन हुए, 26,187 नाम मात्र का हाई, उसके बाद हुई पिटाई और 26,067 ये आज के दिन का लो लग गया। 26,140 के लेवल की हुई है क्लोजिंग, तो 26,100 के लेवल के नीचे गए थे, फिर वापसी कर दी और 37 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज लाल निशान में निफ्टी हो गया बंद। बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा ट्रिगर आया है, एक बड़ा आंकड़ा जिसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो है FY26 का जीडीपी का फर्स्ट एस्टिमेट। बहुत ही धाकड़ नंबर है, देखते हैं कल बाजार का क्या होता है। ये तो आज की मार्केट है जिसमें 127 पॉइंट्स निफ्टी बैंक नीचे है, 59,990 के लेवल पे हुआ बंद। सेंसेक्स 102 अंक गवाकर 84,961 के लेवल पे हुआ बंद। 20 शेयर निफ्टी के चढ़ पाए, 30 गिर गए और ब्रॉडर मार्केट्स बिल्कुल बिखरे हुए थे। 1,578 शेयर एनएससी के चढ़े, उसके मुकाबले 1,550 शेयर गिर गए। लेकिन निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर रहा टाइटन। ऐसे धमाकेदार बिजनेस अपडेट दिए कि पूरा ज्वेलरी सेक्टर ताबड़तोड़ भागा। टाइटन का स्टॉक गैप अप खुल गया, अल्टीमेटली 4% चढ़कर बंद हुआ है। उसके बाद आईटी सेक्टर में एकदम से स्टॉक्स ने मारी पलटी और एचसीएल, टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा 0.25% से 2.25% की चढ़ाई चढ़ गए। बहुत लंबी सूची, आईटी छा गया आज तो मार्केट में। जियो फाइनेंशियल यहां पर भी 0.2% के रिटर्न्स आते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में सिप्ला आज के दिन का एक्सीडेंट। रोज कोई ना कोई शेयर बहुत तगड़ी बिकवाली हो रही है निफ्टी के स्टॉक्स में, तो सिप्ला आज के दिन का एक्सीडेंट था। 4.25% नीचे आ गया। फिर मारुति सुजुकी 3% के करीब गिर गया। पावर ग्रिड, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और मैक्स हेल्थ जैसे स्टॉक्स 1.5% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में अब यह है कमाल, टाटा एलेक्सी आज के सत्र में 9.5% चढ़ा। क्यों? ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एकाएक खरीदारी क्यों? देखिए, Q3 रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है और पहले रडार पर आएगा आईटी सेक्टर। पहले बहुत ज्यादा पिट चुके हैं स्टॉक्स। अब जिस तरीके से डॉलर में मजबूती, रुपए में कमजोरी देखने को मिली, उसका असर तो दिखेगा ही Q3 रिजल्ट्स में। तो एक्सपेक्टेशंस उतनी नेगेटिव नहीं है आईटी सेक्टर से और स्टॉक्स बीटन डाउन है, निश्चित रूप से एकदम से कवरिंग आई है। अक्रॉस द बोर्ड आज आईटी सेक्टर चमक गया है। वायदा कारोबार में केपीआईटी टेक 6% ऊपर, टाटा टेक 5.25% ऊपर, परसिस्टेंट 4.25% ऊपर। साथ ही साथ रिटेल कंपनी डी मार्ट, इसका स्टॉक भी आज 5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में सिप्ला, ये निफ्टी का ही टॉप लूजर बना। मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एनबीसीसी, हिंजिंग 2% से 0.3% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में थंगामाइल ज्वेलरी आज तो चमक गई। बहुत सारे स्टॉक्स में एक खरीदारी आ गई। 10% ऊपर चला गया थंगामाइल। एलिकॉन 8% ऊपर, सारेगामा 0.7% ऊपर, पीसी ज्वेलर 6% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर 6% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में आर्चिन केमिकल 4.5% गिर गया। कार ट्रेड, सीएसबी बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल और एबीडीएल 3.5% से 4.25% नीचे चले गए। सेक्टर जो बाजार को समझ में आया पहले तो है ज्वेलरी, क्योंकि टाइटन ने ऐसे धाकड़ बिजनेस अपडेट्स दिए हैं Q3 के। टाइटन ने भी और सेंको गोल्ड ने भी बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट दिए, उसका असर था, पूरा सेक्टर चमक गया। टाइटन का स्टॉक तो 4% चढ़ा, लेकिन उसके बाद जो छोटे वाले जो थे वो तो और तेज हो गए। टीबीजेड 15.5% ऊपर, सेंको गोल्ड 11.5% चढ़ गया। आरबीजेड ज्वेलर्स 6.25% ऊपर, पीसी ज्वेलर 6% ऊपर, कल्याण कुंज 4% ऊपर हुए हैं बंद। फिर आईटी एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से देखिए। पहले तो बड़ी वाली कंपनियां परसिस्टेंट, ओएफएसएस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, एम्फेसिस 2% से 4.25% ऊपर। सेक्टर में इतनी तगड़ी खरीदारी थी आज। एलटीआई, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 2% ऊपर और टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गजब हुआ, यहां पर भी खरीदारी थी। लेकिन जो मिड कैप आईटी स्पेस था वो तो चमक ही गया, जैसे कि टाटा एलेक्सी 9.5% ऊपर, केपीआईटी टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, टाटा टेक, बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर। ये मिड कैप स्टॉक्स हैं जो आज बाजार में बहुत तगड़ी पकड़ बना रहे थे। इंटेलेक्ट और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे स्टॉक्स में भी धाकड़ मूव आया। फार्मा सेक्टर में जो चढ़े हैं उसमें टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, मैनकाइंड 3% से 3.25% ऊपर। इप्का लैब्स और एल्केम भी चढ़ गए 2.5% से 3.25%। गिरा है सिप्ला।
फिर है ऑटोज में आज मुनाफा वसूली का दिन आया, जिसमें मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा गिरा है 0.3%, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, मदरसन, एक्साइड, एमएनएम सब सरेंडर कर गए, लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली दिखाई दी, जिसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% नीचे, सिग्नेचर ग्लोबल, शोभा, ब्रिगेड, ओबरॉय, ये सब स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग आई। और सरकारी कंपनियां भी आज ज्यादातर गिरे ही हैं, जिसमें एनबीसीसी 2% नीचे, एनएलसी इंडिया 2% के करीब नीचे, सतलुज जल विद्युत निगम, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी सब सरेंडर करते हुए नजर आए। लेकिन अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद FY26 का जीडीपी आंकड़ा आया है, पहला अनुमान, और ये आंकड़ा बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। दुनिया में सबसे तेज गति से ग्रोथ दर्ज की है भारत ने, 7.4% का आंकड़ा। ये फर्स्ट एस्टिमेट है FY26 जीडीपी का, और ये जो एस्टिमेट है ये आरबीआई ने जो इस बार जीडीपी के अनुमान के फिगर्स दिए थे FY26 के लिए, जो कि था 7.3%, उससे ज्यादा है, पिछले फिस्कल से भी ज्यादा है। FY25 में जीडीपी ग्रोथ रही थी 6.5%, तो आंकड़ा तो है बहुत सॉलिड, और उसमें भी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है। तो इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कल स्टॉक मार्केट खुलेगा तो। आज आप जाते जाते देखो, आखिरी 1 घंटे के आसपास आप थोड़ा रिकवर होकर बंद हुए हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो बाजार को भनक लग गई और निचले से हो गई थोड़ी रिकवरी, लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से ऊपर चले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। निफ्टी अहम जोन से पलट जरूर गया, लेकिन अभी दिशाहीन मार्केट है। ऊपर जाएंगे तो फिर पिटाई भी निश्चित है, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। एक तरफा चाल तो बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन रेट बता रहा है 26,200 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, फिर उसके बाद 26,300 देख लो, 26,500 वाले तो भूल जाओ, 26,500 तो बहुत ही तगड़ी राइटिंग है। तो हायर स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, और 26,200, 26,250 के ऊपर निकलना जरूरी है। टेक्निकल चार्ट पे यहां पर आ रहा है रेजिस्टेंस, 26,250 के ऊपर निकलना भी उतना भी पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, कुछ रिजल्ट्स ऐसे बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स आ जाएं अचानक से बड़ी कंपनियों के, उसके बाद बाजार दौड़ेगा। अगर रिजल्ट्स ठीक ना आए तो फिर बाजार थोड़ा फंसा रहेगा एक रेंज में, ऐसा लग रहा है। और निफ्टी के कई शेयर्स में एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे हाल में जो बिकवाली आई है, जो बिकवाली के शिकार हुए हैं, उसमें आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज है। उसके बाद ट्रेंट, सिप्ला, मारुति सुजुकी, ये सब निफ्टी की कंपनियां हैं, और रोज देखो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है मार्केट में। तो फिर ये तो दिक्कत बनी हुई है, इससे भी निपटना है। और अमेरिका में सर्विसेज पीएमआई और साथ ही साथ रोजगार आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड बन जाएगा ऐसा कहना भी मुश्किल है, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। और आज देखा ही ना आपने, ज्वेलरी कंपनियां कैसे भागी एक अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद जो टाइटन ने दर्ज किए। तो ऐसे ही कुछ होगा कि बिजनेस अपडेट अच्छे हुए तो उस सेक्टर में एकदम से चमत्कारी सा मूव आता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि प्री रिजल्ट बाइंग और प्री बजट बाइंग के चलते कुछ काउंटर स्पेसिफिक एक्शन आ जाए। इंडेक्स से ना हो पाएगा इस समय। निफ्टी और निफ्टी बैंक थोड़ा सुस्त चाल दिखाएंगे, और ये होता भी है जनवरी में, बजट से पहले ऐसी मार्केट देखने को मिलती है बिखरी बिखरी सी। लेकिन निफ्टी के सपोर्ट लेवल 26,080 और 26,050, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आज इसी जोन के बीचों बीच से एकदम से ऊपर आ गया, मामला तब दिक्कत में आ जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से पलटी मारी है। अगर ये 26,050 का लेवल टूट गया ना, इसके बाद थोड़ा पेज फंस जाएगा मार्केट में। तो देखते हैं इसको होल्ड करते हैं कि नहीं। ऊपर 26,215 और 26,255 ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। लेकिन बाजार में अभी जो बड़ा इंपैक्ट, वो जीडीपी जो आंकड़ा आया है बाजार बंद होने के बाद, उसके चलते गैप अप ओपनिंग हो सकती है अगर अंतरराष्ट्रीय संकेतों का सार भी मिल गया तो। लेकिन उसके बाद की स्टोरी सिर्फ काउंटर स्पेसिफिक रह जाएगी। और अगर बाजार को कोई बड़ी चाल दिखानी है तो पहले तो 26,250 के लेवल को निकालो, और उसके बाद रिजल्ट्स बहुत तोड़ू फोड़ू जब आएंगे तब बाजार में असली मूव आएगा। अभी बाजार में पेज फंसा हुआ है। लेकिन हाँ, खुशखबरी तो है कि अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है उसकी रफ्तार बहुत स्ट्रांग FY26 के जीडीपी के पहले एस्टिमेट ने तो ये बता दिया।